11 अक्टूबर 1942 को जन्मे अमिताभ हरिवंश राय बच्चन भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे प्रतिष्ठित फिल्म सितारों में से एक है। अपनी अद्वितीय बैरिटोन आवाज और प्रभावशाली फ्रेम के कारण तुरंत पहचाने जाने वाले सुपरस्टार बॉलीवुड और भारतीय टेलीविजन इतिहास का एक अभिन्न अंग है। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले अभिनेता ने 1970 और 80 के दशक की शुरुआत में आनंद, जंजीर, दीवार और अमर अकबर एंथोनी जैसी फिल्मों से बॉलीवुड इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया था। उनके प्रदर्शन ने उद्योग में नायक की छवि में क्रांति ला दी और अमिताभ बच्चन को उनकी फिल्मी भूमिकाओं के कारण लोकप्रिय रूप से भारत का एंग्री यंग मैन कहा जाने लगा। बच्चन आज भी बॉलीवुड की सबसे प्रमुख शख्सियतों में से एक है और उन्होंने 2013 में अ ग्रेट गैट्सबी से हॉलीवुड में डेब्यू भी किया था। प्रारंभिक जीवन मूल रूप से इनकलाब श्रीवास्तव नाम वाले अमिताभ बच्चन का जन्म ब्रिटिश शासित भारत में प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन के घर 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद में हुआ था। बाद में उनका नाम बदलकर अमिताभ कर दिया गया और उन्होंने अपने उपनाम के रूप में अपने पिता का उपनाम बच्चन अपनाया। 5 साल बाद अमिताभ बच्चन को एक छोटे भाई अजिताभ का जन्म हुआ। अमिताभ बच्चन ने नैनीताल के शेरवुड कॉलेज में पढ़ाई की और उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज से कला स्नातक की डिग्री हासिल की। कलकत्ता में एक माल दलाल के रूप में काम करने के बाद महत्वाकांक्षी युवक ने बॉम्बे जाने और तेजी से बढ़ते बॉलीवुड उद्योग में हाथ आजमाने का फैसला किया। व्यक्तिगत जीवन अमिताभ बच्चन का जन्म प्रसिद्ध हिंदी कवि हरिवंश राय बच्चन और सामाजिक कार्यकर्ता तेजी बच्चन के घर हुआ था, जिन्हें उन्होंने क्रमशः 2003 और 2007 में खो दिया था। 1973 में मेगा हिट फिल्म जंजीर की रिलीज के कुछ समय बाद अमिताभ बच्चन ने अपनी सह कलाकार जया भादुड़ी से शादी कर ली। दोनों की पहली मुलाकात भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान में हुई, जहां जया का दावा है कि वह तुरंत अभिनेता के प्यार में पड़ गई। कुछ समय बाद अमिताभ बच्चन ने स्वीकार किया कि उन्हें फिल्म एक नजर के सेट पर अपने सह कलाकार से प्यार हो गया था। दोनों ने शादी कर ली और जल्द ही उनके 2 बच्चे हुए, अभिषेक बच्चन और श्वेता बच्चन नंदा। अभिषेक बच्चन एक प्रमुख बॉलीवुड अभिनेता है जिन्होंने पूर्व मिस वर्ल्ड बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन से शादी की है। इस प्रतिष्ठित बॉलीवुड जोड़ी की एक बेटी है। बिग बी की बेटी श्वेता बच्चन नंदा की शादी उद्योगपति निखिल नंदा से हुई है और इस जोड़े के 2 बच्चे हैं। जब अमिताभ बच्चन बॉम्बे आए तो उन्हें संघर्ष करना पड़ा और यहाँ तक कि उन्होंने मरीन ड्राइव पर एक बेंच पर कुछ रातें भी बिताई। कई लोगों द्वारा उन्हें बॉलीवुड में नायक की भूमिका निभाने के लिए बहुत काला माना जाता था। हालांकि उनकी गहरी मध्यम आवाज का उपयोग 1969 में किया गया था, जब अमिताभ बच्चन की आवाज ने पुरस्कार विजेता भुवन शोम को सुनाया था। इसके बाद उन्होंने ख्वाजा अहमद अब्बास की साथ हिंदुस्तानी में 7 नायकों में से एक के रूप में अभिनय की शुरुआत की। जनता ने पहली बार 6-1 के अभिनेता पर तब ध्यान दिया जब उन्होंने फिल्म आनंद में राजेश खन्ना के साथ एक डॉक्टर की भूमिका निभाई और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। इसके बाद असफल फिल्मों की एक श्रृंखला चली, लेकिन इसने इस युवा को निराश नहीं किया। उसके सपनों का पीछा करना। प्रकाश मेहरा की 1971 की हिट फिल्म जंजीर में अपनी मुख्य भूमिका से अमिताभ बच्चन ने इंडस्ट्री में आग लगा दी। एक गुस्सैल इंस्पेक्टर के रूप में उनका शानदार प्रदर्शन उन प्रचलित रोमांटिक नायकों के बिल्कुल विपरीत था जो बॉलीवुड में नायक की भूमिकाओं पर हावी थे। उन्होंने भारत के एंग्री यंग मैन की उपाधि अर्जित की और शीर्ष पर उनका आगमन अच्छी तरह से हो रहा था। बाद में वह म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म अभिमान 1973 में दिखाई दिए। अभिनेता ने विभिन्न शैलियों की कई सफल फिल्मों में अभिनय किया और उनमें से कई के लिए पुरस्कार अर्जित किए। 1975 में सुपरस्टार ने 2 ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अभिनय किया, जिन्हें व्यापक रूप से भारतीय सिनेमा के इतिहास की 2 सबसे महान फिल्मों में से एक माना जाता है, यश चोपड़ा की दीवार और रमेश सिप्पी की शोले। बहुमुखी सुपरस्टार ने यश चोपड़ा की कभी कभी में रोमांटिक हीरो के रूप में अपने प्रदर्शन और 1977 की मेगा हिट अमर अकबर एंथोनी में अपनी
अपनी भूमिका के लिए आलोचकों की प्रशंसा हासिल की। बॉलीवुड के एंग्री यंग मैन ने दोहरी भूमिकाएं निभाने में भी महारत हासिल की। विशेष रूप से अदालत, कस्मे वादे और पुरस्कार विजेता डॉन जैसी फिल्मों में बॉलीवुड सनसनी के लिए भूमिकाएं और पुरस्कार आते रहे और उन्हें 1979 की फिल्म मिस्टर नटवरल में उनके गायन के लिए फिल्म फेयर के सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक के लिए नामांकित भी किया गया। बच्चन भारतीय सिनेमा का चेहरा बन गए और उन्हें सुहाग, दोस्ताना, सिलसिला और महान जैसी फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए अभूतपूर्व सफलता मिली, जहां उन्होंने दोहरी भूमिका निभाई। अभिनेता ने 1982 में सह कलाकार पुनीत इस्सर के साथ कूली के लिए एक लड़ाई के दृश्य को फिल्माते समय प्लेहा के फटने के रूप में एक घातक चोट पर काबू पा लिया। राष्ट्र ने सामूहिक रूप से सांसें रोक ली, लेकिन बच्चन को कुछ महीने बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई और उन्होंने फिल्मांकन जारी रखा। कूली एक बड़ी सफलता थी, लेकिन बॉलीवुड के चेहरे ने दुर्लभ बीमारी माइस्थेनिया ग्रेविस का पता चलने के बाद फिल्मों से छुट्टी लेने का फैसला किया, जिससे वह बेहद कमजोर हो गए थे। राजनीति में एक संक्षिप्त कार्यकाल के बाद अमिताभ बच्चन बॉक्स ऑफिस पर हिट शहंशाह के साथ लौटे। हालांकि उन्हें हम और अग्निपथ जैसी फिल्मों से थोड़ी सफलता मिली, लेकिन एंग्री यंग मैन का करियर ढलान पर था और अभिनेता 1992 में प्रभावी रूप से सेवानिवृत्त हो गए। उन्होंने 1996 में अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड स्थापित किया। कंपनी वास्तव में कभी आगे नहीं बढ़ पाई और यहाँ तक कि स्वयं अमिताभ बच्चन भी इसकी फिल्मों में अभिनय करके इसके विकास को गति देने में विफल रहे। 1997 में कंपनी बंद हो गई और करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। कई कानूनी लड़ाइयों ने उस व्यक्ति के जीवन को परेशान कर दिया और उस पर केनरा बैंक द्वारा मुकदमा भी दायर किया गया। अपने करियर को पुनर्जीवित करने के कई असफल प्रयासों ने अभिनेता की फिर से जीवन स्टारडम की उम्मीदों पर संदेह पैदा कर दिया। हालांकि वर्ष 2000 में फिल्म स्टार अंततः शीर्ष पर वापस आ गया। अभिनेता के पुराने दोस्त यश चोपड़ा द्वारा निर्मित मेगा हिट फिल्म मोहब्बतें, जिसमें अमिताभ बच्चन ने बॉलीवुड के नए नायक शाहरुख खान की सहायक भूमिका निभाई थी। बच्चन के प्रदर्शन ने उन्हें एक और बहुप्रतीक्षित फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाया और अभिनेता व्यवसाय में वापस आ गए। अमिताभ बच्चन ने बेहद लोकप्रिय टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति हूँ वांट्स टू बी अ मिलियनियर का भारत का संस्करण की मेजबानी भी की। सुपरस्टार को करण जौहर की कभी खुशी कभी गम, रवि चोपड़ा की बागबान और संजय लीला भंसाली की ब्लैक के रूप में और सफलता मिली। बच्चन फिर से सुर्खियों में आ गए और उन्होंने कई विज्ञापन सौदे अर्जित किए। 2005-2006 तक बॉलीवुड के दिग्गज ने अपने बेटे अभिषेक बच्चन के साथ 3 हिट फिल्मों में अभिनय किया, बंटी और बबली, गॉडफादर, श्रद्धांजलि सरकार और कभी अलविदा ना कहना। एक दिलचस्प मोड में अमिताभ बच्चन ने 2009 की हिट फिल्म पा में अभिषेक बच्चन के किशोर बेटे की भूमिका निभाई, जो बिग बी के प्रोडक्शन हाउस अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा निर्मित थी। वर्ष 2013 में भारतीय सिनेमा आइकन बच्चन ने हॉलीवुड के दिग्गज लियोनार्डो डिकैप्रियो और टोबी मैगुइरे अभिनीत द ग्रेट गैट्सबी में हॉलीवुड में अपनी शुरुआत की। अमिताभ बच्चन ने पुरस्कार विजेता पीकू में अपनी भूमिकाओं से भारतीय दर्शकों को आकर्षित किया। अगले कुछ वर्षों में उन्होंने पैडमैन 2017 और मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी 2019 जैसी फिल्मों के वर्णन के लिए भी अपनी आवाज दी। इस समय की अन्य हिट रिलीज में पिंक 2016, सरकार 3 2017, बदला 2019, गुलाबो सीताबो 2020 और एबी आनी सीडी 2020 शामिल है। उनकी 2021 रिलीज में चेहरे शामिल है। उनकी 2022 फिल्मों में झुंड, रनवे 34, फक्त महिलाओं में ब्रह्मास्त्र पार्ट 1, शिवा, गुडबाय और ऊंचाई शामिल है। उनकी 2023 फिल्मों में प्रोजेक्ट के और बटरफ्लाई शामिल है। उनकी अन्य रिलीजों में मेडे और द इंटर्न शामिल है। टेलीविजन कैरियर 2001 में अमिताभ बच्चन ने बेहद लोकप्रिय टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति हूँ वांट्स टू बी अ मिलियनियर का भारतीय संस्करण की मेजबानी शुरू की।